ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नारायणं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय देवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं सागरे जातं शरणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण। माता जी वंदना। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, ब्रह्म माता संहिता। जी हो। जी माता जी। ईश्वरः परमकृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादि गोविन्दः सर्वकारणकारणं चिन्तामणिप्रकटसद्मसुकल्पवृक्ष रक्षावृतीषु सुरभिरभिः पालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमं सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तम् अहं भजामि। वेणुमुकुटन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं संसिताम्बुज सुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसदव वनमाल्यवंशी रत्नागदा प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि। अङ्गानि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मये सदुज्ज्वलविग्रहस्ते गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि। माता जी टेक्स्ट करना है आगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता बहुत जी बहुत दंडवत धन्यवाद प्रणाम। माता जी। आज का हाँ जमा सेशन लीड करने के लिए हाँ। गुंजन गुप्ता माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण तो माता जी, धन्यवाद सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी का कोट आज का देखते हैं। आज है 9 जनवरी और प्रभुपाद जी कहते हैं हमें अपने स्वरूप में स्थित होना होगा, अर्थात स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि का अर्थ है भगवान की सेवा में संलग्न होना। वह सच्ची मुक्ति है। मुंबई, 9 जनवरी 1973। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि सबका एक अपनी पहचान होती है। सब लोग अपने को एक हम लोग जहाँ कहीं अपनी आइडेंटिटी की बात होती है, अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाते हैं, आधार कार्ड लगाते हैं, या कोई और भी आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं, हमारी फोटो होती है ना। हमें लगता है कि हमारा रूप यही है, जो फोटो हमारी ये होती है। लेकिन अगर हम अपने स्वरूप की बात करें, स्वरूप है ना, तो स्वरूप क्या है? हमारी वो आध्यात्मिक पहचान कि हम कौन हैं। हम भगवान के नित्य दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी संतानें हैं। ठीक है। तो जब हम इस आइडेंटिटी से हम अपने आप को रिकग्नाइज कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। अभी देखिए, हम पढ़ते हैं कि हाँ, अ, हम भगवान के नित्य सेवक हैं, लेकिन हमें इसकी अनुभूति नहीं हो रही है ना। तो जितना हम भगवान का पवित्र नाम लेंगे, भगवान के ये शास्त्रों को पढ़ेंगे, भगवान की लीलाएं गुण जैसे जैसे हमें स्पष्ट होंगे, तो वैसे वैसे ही हमें अपनी आइडेंटिटी, रियल जो हमारी पहचान है, हम सही में, हम वास्तविकता में हम कौन हैं, जब हमें ये उस स्वरूप का अ, भान होगा, हमें समझ में आएगा कि यस, हमारी तो रियल जो आइडेंटिटी है, वास्तविक जो पहचान है, वो तो कुछ और ही है। ये रूप तो नश्वर है, ये तो ऊपर ऊपर का दिखावा है। ये जो शरीर है, ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन असल में हम कौन है, वो होता है हमारा स्वरूप। और जब किसी व्यक्ति को इस स्वरूप का चिंतन हो जाता है, वो समझ जाता है परफेक्टली कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है, तब उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वो स्वरूप सिद्ध हो गया। और स्वरूप सिद्ध अगर हो गया, उसको समझ में आ गया कि उसके उसका ये एक्चुअल में ये स्वरूप है, वो वहाँ आध्यात्मिक जगत में भगवान के लिए वो कुछ भी, जो भी सेवा करते होंगे, उनके लिए फूल माला बनाते हैं, या उनके लिए भगवान के लिए जो है गैया का दूध दूहते हैं, या कोई मक्खन बनाते हैं कोई माता जी, या कोई जो है उनके साथ वो खेलते हैं, है ना। तो किस भाव में कौन किस स्वरूप में उनकी सेवा कैसे करते हैं, जब हमें इस अपने स्वरूप पता चल जाता है कि किस भाव में हम क्या सेवा करते हैं अपने आध्यात्मिक स्वरूप में, तो वो स्वरूप सिद्धि की स्टेज होती है। और उसमें फिर अ, व्यक्ति सदैव वही चिंतन में, उसी सेवा में लगे रहते हैं। और ये जो स्टेज होती है शुद्ध सत्व में, स्वरूप सिद्धि की स्टेज, उसमें फिर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ चुका होता है ना। उसको जो ये सांसारिक जो कल्मश है, वो उसको कुछ प्रभावित नहीं करते हैं। और यही, इसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यही क्या है? सच्ची मुक्ति है। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हाँ माता जी, क्लियर है। कभी कभी या अक्सर जो है ये गलतफहमी होती है कि ये व्यक्ति मुक्त है या मुक्ति हो जाती है। तो इसी जीवन में तो इससे ये गलतफहमी होती है कि जब के बाद में मृत्यु उपरांत जो है वो भगवान के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेंगे। परंतु वास्तव में स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति है उसकी मुक्ति का अर्थ यह बताया गया है कि वह तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, तब वह भगवान की लीलाओं में भी प्रविष्ट होता है और स्वरूप सिद्ध है। मुक्ति का यह अर्थ नहीं है कि इसी जीवन में ही वो मुक्त हो गया और आध्यात्मिक जगत में जैसे ही सीधा जाएगा। हरे कृष्ण। जी जी बिल्कुल। माता जी 29वां है। यस माता जी। नहीं, 28, 28वां। हम्म। 28, 28, 29 छोटे से हैं, 30वां है बड़ा। जी। उसके बाद तो एक 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 लाइन के ही हैं सारी, हाँ बिना हाँ। तक जी। 50 होते हैं। यस। ठीक है माता जी, आप 28 और 29 पढ़िए, फिर 30 सब लोग पढ़ेंगे। 28वां श्लोक। एको मयेह भगवान् विविध प्रधानैश्चित्तीकृतः प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरात् ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, एक एक, मया मेरे द्वारा, इह यहाँ, भगवान परम पुरुष, विविध अनेक, प्रधान ही साज सामग्री द्वारा, चित्तीकृत मन में स्थिर किया हुआ, प्रजननाय संतान उत्पत्ति के लिए, कथम क्यों, नु किंतु, यूयम तुम सभी, अत्र यहाँ, आगता प्रकट हुए, तनुभृताम देहधारियों का, मनस मन, अपि यद्यपि, दूरा दूर से, ब्रूत कृपा करके बताएं, प्रसीदत मुझ पर कृपालु होकर, महान अत्यधिक, इह यह, विस्मय संदेह, में मेरा। अनुवाद, मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। तात्पर्य, अत्रि मुनि का पूरा पूरा विश्वास था कि श्री भगवान ही जगदीश्वर हैं, अतः उन्होंने एक परमेश्वर के लिए प्रार्थना की। अतः उन्हें विस्मय हो रहा था कि तीनों किस प्रकार प्रकट हुए हैं। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुः श्लक्ष्ण्या वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, मैत्रेयी उवाच, ऋषि मैत्रेय ने कहा, इति इस प्रकार, तस्य उसके, वचः शब्द, श्रुत्वा सुनकर, त्रयः ते वे तीनों, विबुध देवता, ऋषभाः प्रमुख, प्रत्याहुः उत्तर दिया, श्लक्ष्ण्या विनीत वाचा वाणी, प्रहस्य मुस्कुराकर, तम उसको, ऋषिम ऋषि, प्रभो हे शक्तिमान। अनुवाद, मैत्रेय महामुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदुवाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। देवाः ऊचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति देवयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। देवा कृष्ण जी, ऊचुः हेलो यथा कृष्णा। कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मा अन्वद्वै
ध्यायति ते वयम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्क्रीन में लाइनिंग आ जा रहा है मैम। माता जी स्क्रीन में लाइनिंग आ जा रहा है। प्रभु जी आपके मोबाइल में होगा, इसमें तो क्लियर आ रहा है। नहीं, आधा आधा इसमें मिड जा रहा है। हाँ प्रभु जी, वो आपका, आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। वो अच्छा, आपके ठीक ठीक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, ठीक। देवा ऊचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ठीक है, आगे पढ़िए टीम भरत। और कोई पढ़ना चाहते हैं? माता जी पर किसी को श्लोका पढ़ना है? ओके, तो ठीक है, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? पढ़ लूं माता जी मैं? और नहीं प्रभु जी, कल ही आपने पढ़ा है। और कोई? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। शब्द अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। देवा ऊचुः, देवताओं ने उत्तर दिया। यथा, जैसा। कृतः, किया हुआ। ते, तुम्हारे द्वारा। संकल्प, निश्चय, संकल्प। भाव्यम, होना चाहिए। तेन एव, उससे। न अन्यथा, और कुछ नहीं। विपरीत नहीं। सत्संकल्पस्य, जिसका निश्चय कभी दिखता नहीं। ते, तुम्हारा। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण। यत, जो। वे, वै, निश्चय ही। ध्यायति, ध्यान धरते हुए। ते, वे सभी। वयम, हम हैं। अनुवाद। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है, और इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अत्रि मुनि को जगदीश्वर या श्री भगवान के किसी रूप विशेष का कोई स्पष्ट ज्ञान न था। उन्होंने तो अनायास ही श्री भगवान का चिंतन किया था। महाविष्णु, जिनके श्वास से करोड़ों ब्रह्मांडों का उद्भव होता है और फिर उन्हीं में लय होता है, जगदीश्वर स्वीकार किए जा सकते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनकी नाभि से कमल अंकुरित हुआ और जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है, उन्हें भी जगदीश्वर माने जा सकते हैं। इसी प्रकार समस्त जीवात्माओं के परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाई विष्णु भी जगदीश्वर कहे जा सकते हैं। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड में विष्णु रूपों को यथा ब्रह्मा तथा शिव को भी जगदीश्वर माना जा सकता है। श्री विष्णु जगदीश्वर हैं क्योंकि वे जगत के पालक हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा विभिन्न लोकों तथा प्रजा का सृजन करने के कारण जगदीश्वर हैं। अतएव शिव, जो अंत में इस ब्रह्मांड का संहार करते हैं, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। अतः अत्रि द्वारा किसी विशेष रूप का उल्लेख न किए जाने से उनके चाहने पर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने जगत के स्वामी श्री भगवान के ही समान पुत्र प्राप्त करने के विषय में चिंतन किया था, इसलिए तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की भक्ति की शक्ति के अनुसार ही उसका संकल्प पूरा होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता
9.25 में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पृतन यान्ति पितृव्रता। जो जिस विशेष देवता पर आसक्त है वह उसी के लोक को जाता है। यदि कोई पितरों पर आसक्ति रखता है तो वह पितृलोक जाता है। इसी प्रकार यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर किसी की आसक्ति है तो वह भगवान श्री कृष्ण के धाम जाता है। अत्रि मुनि को जगदीश्वर का कोई स्पष्ट ज्ञान न था, अतः उनके समक्ष तीनों प्रमुख देव उपस्थित हुए जो जगत के तीनों गुण विभागों के स्वामी हैं। अब पुत्र हेतु संकल्प शक्ति के अनुसार ही उनकी इच्छा भगवत कृपा से पूरी होनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कविता पांडे माता जी। तो यहाँ पर हमने देखा 28वें श्लोक में जो अत्रि मुनि है वो क्या कह रहे हैं, सॉरी, वो कहते हैं मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। तो अब वो समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने तो चिंतन भगवान का किया था और भगवान के जैसे पुत्र की ही इच्छा से वो दोनों जो थे अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया माता जी, वो भगवान का ही ध्यान कर रही थी, जो ये जगदीश्वर हैं, जगत के नाथ हैं, उनका वो ध्यान कर रहे थे। तो कैसे ये तीनों क्यों आ गए, उनको अभी ये मोह हो रहा है। वो प्रसन्न तो हैं कि तीनों देव आ गए हैं, लेकिन कैसे आ गए उनको ये नहीं समझ में आ रहा। और फिर मैत्री मुनि क्या कहते हैं कि अत्रि मुनि इस प्रकार बोलते हुए सुनकर, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तो तीनों देवों ने इस प्रकार उनकी जो जिज्ञासा थी, एक तरह से वो मोहित हो रहे थे अत्रि मुनि, उनको ये बोला कि आपने देखिए जगदीश्वर का ध्यान किया, लेकिन आपने कुछ विशेष किसी के चिंतन नहीं किया। बस एक जनरल वे में सोचा कि मेरे को भगवान के जैसा पुत्र चाहिए, है ना। तो भगवान के बारे में उनको क्लैरिटी नहीं थी अत्रि मुनि को कि भगवान है कौन। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि अगर हम भगवान कह रहे हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भगवान है कौन। जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए हम तपस्या कर रहे हैं, हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए, उनका रूप पता होना चाहिए। हाँ, कि मैं उन जैसे अभी हम ब्रह्म संहिता पढ़ रहे थे, तो उसमें ब्रह्मा जी क्लियर करते हैं कि मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ जो ऐसे हैं, जिनका रूप ऐसा है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं। हाँ, कोई भी जैसे स्तुति होती है, सपोज कोई विष्णु जी की स्तुति करे, तो वो ऐसे जब चार कुमारों ने विष्णु जी की स्तुति की, तो उन्होंने कहा कि मैं हम उन विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं जिनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में चक्र है। तो इस तरह से वो लोग क्लियर थे कि हाँ, वो किन का महिमा मंडन कर रहे हैं, किन भगवान जी का महिमा मंडन कर रहे हैं। या जब कोई शिव जी की तपस्या करते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि वो कर्पूर गौरम जो है, जिनके गले में
सर्प है, जिनकी तीन नेत्र हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो कर्पूर के जैसा उनका शरीर की आभा है। तो इस तरह से जो जब ऐसे करते हैं, या कोई जब ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे, जैसे रावण आदि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो उन्होंने कहा कि कमल पर आसीन है, चार मुख वाले हैं। तो इस तरह से उनके बारे में उन लोगों को क्लैरिटी थी। लेकिन यहाँ पर जब हम अत्रि मुनि की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ऐसा कुछ भी वो चिंतन नहीं किया। कहा बस मुझे भगवान जैसा पुत्र चाहिए। अब जब जगदीश्वर की बात की जाती है, तो आप देखिए कि जब हम गोलोक चाट क्या को ध्यान में अगर आपके हो, तो सबसे पहले क्या होता है, हम कहाँ रहते हैं, देवी धाम में रहते हैं, है ना। देवी देवी का ये धाम है, और यहाँ की जो जेलर है वो वही दुर्गा देवी है, माया देवी है ना। और उसके उनके ऊपर भी क्या है, महेश धाम है। तो ये दोनों देवी जी और शिव जी ही इस भौतिक जगत के जगदीश्वर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आशुतोष भगवान है, जल्दी से सबकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं, और एक तरह से पूरे संरक्षण भी देते हैं इस भौतिक जगत को। तो कई बार क्या होता है कि शिव जी को भी जगदीश्वर माना जा सकता है। ठीक है। फिर इस भौतिक जगत में क्या होता है, ब्रह्मांड के रचयिता कौन है, ब्रह्मांड में जो सबसे ऊपर लोक में ब्रह्मा जी हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को भी जगदीश्वर मानते हैं। फिर यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाविष्णु को भी जगदीश्वर माना जा सकता है। क्यों? अनंत कोटि ब्रह्मांड तो उन्होंने ही बनाए हैं। फिर एक मत ये भी हो सकता है कि गर्भोदक्षाई विष्णु, जो एक ब्रह्मांड के पूरे कर्ता धर्ता है, उन्हीं के नाभि में से, नाभि कमल में से ब्रह्मा जी निकलते हैं। उन्हीं के जो नाभि में से जो कमल की वो नाल होती है, उसी में 14 लोक स्थित हैं, वो ही तो सब कर्ता धर्ता है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु को भी माना जा सकता है जगदीश्वर। फिर जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो हर एक कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप वो वास करते हैं। तो वो भी जो समस्त जो जीवात्माएं हैं उनके उनको कंट्रोल किए हुए हैं, उनको सारा कुछ प्रदान कर रहे हैं ना। तो इस तरह से अगर हम एक जनरलाइज्ड वे में, एक मतलब जब क्लैरिटी नहीं है, तो ये जगदीश्वर तो कोई भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि जब हमें ये पता ही नहीं है कि हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी एप्लीकेशन लिखें, है ना, कुछ उसमें अपने बारे में लिखे कि मेरे को ये चाहिए या क्या करना है, लेकिन आप उसे सही पते पर ना भेजें, तो क्या वो आपकी सुनवाई होगी? आपको भेजना कहीं चाहिए। सपोज आपके घर में घर के बाहर कुछ प्रॉब्लम है, कोई सैनिटरी या कोई जो नाला है, नाली है, उसको ठीक करवाना है, बंद करवाना है। तो आप उसे म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में वो एप्लीकेशन भेजेंगे ना। आप कहीं उसे किधर कोई और कार्यालय में तो भेजेंगे नहीं। अगर हम उसे कहीं भी लिख दे, टू होम इट मे कंसर्न, कि भाई जिसको भी मिल जाए, हाँ, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही चर्चा हो रही है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि विष्णु जगदीश्वर है क्योंकि वे जगत पालक हैं। इस तरह ब्रह्मा विभिन्न लोकों तथा जीव की सृष्टि करने के कारण जगदीश्वर है। शिव जी भी ब्रह्मांड का संहार करते हैं। तो ये सारे ही देवी देवताओं को भगवान ने क्या किया है,
एम्पावर किया है, शक्तियां दी हैं कि आप ये कार्य कर सकते हैं, आप ये कार्य कर सकते हैं। और ये कार्य को करने के, संपादित करने के कारण वो उनको भी जगदीश्वर कह के संबोधित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें यही समझना होगा कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि भगवान कौन है ना। तो जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि भगवान कौन है, तो हम उनका ना तो महिमा मंडन कर पाएंगे, ना उनका चिंतन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारा मन तो बहुत चंचल है। हम जब तक उसको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तब तक ये मन इधर से उधर, उधर से उधर वैसे ही भागता रहता है। तो फिर ये क्या चिंतन कर पाएगा। तो यहाँ इसीलिए तीनों देवता मुस्कुराते हुए यही कहते हैं कि आपने बहुत कठोर तपस्या की और आपने हम सबका चिंतन किया, इसलिए हम वैसे ही आ गए। तो जो जैसे कामना करता है, उसको उसी के अनुसार उसकी कामना भी भगवान पूरी करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है, भगवत गीता में भी हम सब ने यही पढ़ा है कि जो किसी भी देवी देवता में जिसकी श्रद्धा होती है, भगवान उस श्रद्धा को और पुष्ट करते हैं। है ना। उसे लगता है कि हाँ, मैं जिधर जा रहा हूँ वो सही है, जिन देवी देवता की मैं भक्ति कर रहा हूँ वो ही सही है। भगवान उस श्रद्धा को और प्रगाढ़ कर देते हैं। तो हमें यहाँ यही समझना होगा कि जो अत्रि मुनि है और जो माता अनसुईया जी हैं, तो उनको क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी नहीं थी, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि कौन से जो भगवान हैं, कौन प्रमुख हैं, है ना, और कौन किनकी उनको तपस्या करनी है। तो लेकिन उन्होंने ऐसे तपस्या कर ली, तो इसलिए उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों देवता वहां प्रकट हो गए। ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपकी जो कामना है वो तो पूरी होगी ही होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो भगवत कृपा से आगे वो कहते हैं कि आपको ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जी हाँ 31वां। जी, आगे हाँ, बढ़िए। 31वां श्लोक करते हैं। अथ स्मत् अंशभूताः ते आत्मजाः लोकविश्रुताः भवितारोऽङ्ग भद्रं ते विस्तृप्य पश्यन्ति च ये ते यशः। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अथ, अतः, अस्मत् हमारे, अंशभूतः विभिन्नांश, ते तुम्हारे, आत्मजा पुत्र, लोक विश्रुताः संसार प्रसिद्ध, भवितारा भविष्य में उत्पन्न होंगे, अंग हे मुनि, भद्रम कल्याण हो, ते तुम्हारा, विस्तृ पश्यन्ति फैलाएंगे, च भी ते तुम्हारी, यश यश, हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं। अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। एवं कामवरं दत्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वरः सभाजितास्तयोः सम्यग् दम्पत्योर्मिषतोस्ततः। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय।
एवं इस प्रकार काम वरम इच्छित वर दत्वा प्रदान करके प्रतिजग्मु वापस चले गए सूरीश्वराः प्रमुख देवता सभाजिताः पूजित होकर तयो दोनों के सम्यक पूरी तरह दंपत्यो पति तथा पत्नी मिशतो देखते ही देखते ततः वहां से इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। सोमः भूत ब्रह्मणः अंशेन दत्तः विष्णु तो योगवित् दुर्वासा शङ्करस्यांशो निबोधांगिरसः प्रजाः। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सोमः चंद्रलोक का स्वामी अभूत प्रकट हुआ ब्राह्मण ब्राह्मण के अंशेन आंशिक विस्तार से दत्तः दत्तात्रेय विष्णु विष्णु का तो लेकिन योगविद अत्यंत शक्तिमान योगी दुर्वासा दुर्वासा शंकर से अंश शिव का आंशिक विस्तार निबोध समझने का प्रयत्न करो अंगिरस अंगिरा ऋषि की प्रजा संततियों का। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर शिवजी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब तुम मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। तो यहाँ पर वंशावली ही है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, तो हम लोग ऐसे ये पढ़ते चले जाते हैं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन किन की पुत्रियां हैं पुत्र हैं। तो हम ये आगे ऐसे पढ़ रहे हैं। श्रद्धा त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्रो असुत्कन्यकाः सिनिवाली कुहुराका चतुर्थ्य अनुमतिस्तथा। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रद्धा श्रद्धा तू लेकिन अंगिरस अंगिरा ऋषि की पत्नी पत्नी चतस्त्र चार असूत जन्म दिया कन्या कन्याएं सिनिवाली सिनिवाली कुहु कुहु राका राका चतुर्थी चौथी अनुमति अनुमति तथा भी। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने चार कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम सिनेवाली कुहू राका तथा अनुमति थे। अब आपको याद होगा कर्दम मुनि की 9 कन्याओं का विवाह अलग अलग ऋषियों से हुआ था, ये अब उनका शुरू हो रहा है ना। तो पहले अत्रि मुनि अनसुईया जी माता जी का था और फिर ये आ गया यहाँ पे किसका वर्णन अंगिरा ऋषि और उनकी पत्नी श्रद्धा का। तो ये जो कन्याएं हैं जो अनसुईया देवी थी श्रद्धा थी ये कर्दम मुनि और देवहूति माता जी की 9 पुत्रियों के बारे में वर्णन है। आगे पढ़ते हैं 35वां श्लोक। तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्वरौचिषेऽन्तरे उद्धत्यो भगवान् साक्षात् दब्रहीष्ठश्च बृहस्पति। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत् उसके पुत्रों 2 पुत्र अपरौ अन्य आस्ताम उत्पन्न हुए ख्यातौ प्रसिद्ध स्वारोचिषे स्वारोचिष युग में अंतरे मनु के उतथ्य उतथ्य भगवान अत्यंत शक्तिमान साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्मिष्ठ च आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बृहस्पति बृहस्पति
इन 4 पुत्रियों के अतिरिक्त उसके 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक उतथ्य कहलाया और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति था। श्लोक क्रमांक 36। पुलस्त्यो अजन यत्पत्याम अगस्त्याम च हविर्भुवि सोऽन्यजन्मनि दह्राग्निर्विश्रवाश्च महातपः। पुलस्त्य मुनि ने अजनयत जन्म दिया पत्याम अपनी पत्नी से अगस्त्यम अगस्त मुनि को च भी हविर्भुवि से स सह वह अगस्त्य अन्य जन्मनि अगले जन्म में दहर अग्नि जठराग्नि विश्रवा विश्रवा च तथा महातपः तपस्या के कारण अत्यंत बलशाली। पुलस्त्य के उनकी पत्नी हवीरभू से अगस्त्य नाम का एक पुत्र हुआ जो अपने अगले जन्म में दहराग्नि बना दहनाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ जिसका नाम विश्रवा था। तो ये रावण के पिता थे विश्रवा जी। हाँ? तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्ते विडासुतः रावणः कुंभकर्णश्च तथान्यस्याम विभीषणः। शब्द अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तस्य उसके यक्षपति है यक्षों का राजा, देवः देवता, कुबेरः कुबेर तु और इडविडा इडविडा का सुतः पुत्र रावणः रावण कुंभकर्णः कुंभकर्ण च भी तथा इस प्रकार अन्यस्याम अन्य से विभीषण विभीषण। विश्रवा के 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी इडविडा थी जिससे समस्त यक्षों के स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये थे रावण कुंभकर्ण तथा विभीषण। किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में केकसी भी लिखा हुआ है, तो में भी अलग अलग कल्पों में ऐसे होगा। तो आगे पढ़ते श्लोक क्रमांक 38। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन् सती सुतान् कर्म श्रेष्ठं वरीयां सं सहिष्णुं च महामते। पुलह की गति भार्या पत्नी त्रीन त्रीन 3 असूत जन्म दिया सती साध्वी सुतान पुत्रों को कर्म श्रेष्ठम सकाम कर्म में अत्यंत दक्ष वरीयाम सम अत्यंत सम्माननीय सहिष्णु अत्यंत सहनशील च भी महामते हे विदुर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पुलह ऋषि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे कर्म श्रेष्ठ, वरीयान तथा सहिष्णु। ये सभी महान साधु थे। तात्पर्य पुलह की पत्नी गति कर्दम मुनि की 5वीं कन्या थी। वह अत्यंत पतिव्रता थी और उसके सभी पुत्र पति के ही समान श्रेष्ठ थे। श्लोक क्रमांक 39। क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यान सूयत ऋषीन् 60 सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। क्रतु मुनि का
अपि भी क्रिया क्रिया भार्या पत्नी वालखिल्यान वालखिल्य के ही समान असूयत उत्पन्न किया ऋषि साधु ऋषि षष्टि 60 सहस्राणि हजार ज्वलतः अत्यंत दैदीप्यमान ब्रह्म तेजसा ब्रह्म तेज के प्रभाव से क्रतु की पत्नी क्रिया ने वालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से देदीप्यमान था। तात्पर्य क्रिया कर्दम मुनि की छठी पुत्री थी। उसने 60,000 ऋषियों को जन्म दिया जिन्हें वालखिल्य कहा जाता है क्योंकि वे गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ हो गए थे। श्लोक क्रमांक 40। ऊर्जां जगिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो अम्लाः। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ऊर्जायाम ऊर्जा से जगिरे जन्म लिया पुत्रा पुत्र वसिष्ठस्य वसिष्ठ मुनि की परंतप हे महान चित्रकेतु चित्रकेतु प्रधाना आदि ते सब पुत्र सप्त 7 ब्रह्म ऋषिय ब्रह्मज्ञानी ऋषि अमला निर्मल वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। श्लोक क्रमांक 41। चित्रकेतु सुरुचिश्च विरजा विरजा मित्र एव च उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान शक्त्यादयो परे। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। चित्रकेतु चित्रकेतु सुरोचि च तथा सुरोचि विरजा विरजा मित्र मित्र एव भी च तथा उल्बण उल्बण वसुभृद्यान वसुभृद्यान द्युमान द्युमान शक्ति आदय शक्ति इत्यादि पुत्र अपरे उसकी अन्य पत्नी से। इन 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं चित्रकेतु सुरोचि विरजा मित्र उल्बण वसुभृद्यान तथा द्युमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग पुत्र हुए। तात्पर्य ऊर्जा को कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है और वह वशिष्ठ की पत्नी थी तथा कर्दम मुनि की 9वीं कन्या थी। श्लोक क्रमांक 42। चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं दध्यञ्चं श्वशिरसं भृगोर्वशं निबोध मे। शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। चित्ती चित्ती तू तू भी अथर्वा की पत्नी पत्नी लेभे प्राप्त हुआ पुत्रम पुत्र धृतव्रतम व्रतधारी दध्यंचम दध्यंच अश्वशिरसम अश्वशिरा भृगोवंशम भृगु के वंश निबोध समझने का प्रयत्न करो मैं मुझसे। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने अश्वशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया जो व्रतधारी होने के कारण दध्यंच कहलाया। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। तात्पर्य अथर्वा की पत्नी चित्ती का अन्य नाम शांति भी है। वह कर्दम मुनि की 8वीं कन्या थी। भृगु ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां
पुत्रांजी जनत धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्। शब्दार्थ अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। भृगु भृगु ख्यात्याम, अपनी ख्याति नामक पत्नी से, महाभाग अत्यंत भाग्यशाली, पत्याम पत्नी को, पुत्रान पुत्र, अजी जनत जन्म दिया, धातारम धाता, च तथा विधातारम विधाता, श्रियम श्री नामक एक कन्या, च भगवत पराम तथा भगवान की परम भक्त भगवत परायणा। भृगु मुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उन्होंने अपनी पत्नी ख्याति से दो पुत्र धाता तथा विधाता और एक पुत्री श्री प्राप्त हुई। वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी। श्लोक क्रमांक 44। आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोर्भवतां मृकंडः प्राण एव च। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आयतिम आयति, नियतिम नियति, च एव भी, सुते कन्याएं, मेरु मेरु मुनि, तयो उन दोनों को, अदा दे दिया, ताभ्याम उनमें से, तयो दोनों, अभवताम प्रकट हुए, मृकंडे मृकंड मृकंड, प्राण प्राण, एव निश्चय ही, च तथा। मेरु ऋषि की दो पुत्रियां थी जिनके नाम आयति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ओके। श्लोक क्रमांक 45। मार्कंडेयो मृकंडस्य द्वेदशिरा मुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मार्कंडे मार्कंडे, मृकंडस्य मृकंड का, प्राणात प्राण से, वेदशिरा वेदशिरा, मुनि परम साधु, कवि च कवि नाम का, भार्गव भार्गव नाम का, यस्य जिसका, भगवान अत्यंत शक्तिशाली, उशना शुक्राचार्य, सुतः पुत्र। मृकंड से मार्कंडे मुनि और प्राण से वेदशिरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशिरा का पुत्र उष्णा शुक्राचार्य था, जो कवि भी कहलाता है। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। श्लोक क्रमांक 46 और 47। त एते मुनयः शतलोकान् सर्गैर्भावयन् एष कर्दम दौहित्र संतान कथिस्त्व शृण्वतः श्रद्धधानस्य सद्य पापहरः परः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ते वे एते समस्त मुनियः मुनिगण शतः हे विदुर लोकान तीनों लोक सर्गई अपनी संतानों सहित अभाव्यन परिपूरित किया। एषः यह कर्दम कर्दम मुनि का दौहित्र नाती संतान संतान कथित पहले कहा जा चुका। तब तुमको शृण्वता सुनते हुए श्रद्धालु का सद्य शीघ्र पाप हरह समस्त पाप कर्मों को कम करके परह महान प्रसूति प्रसूति मानवी मुनि मनु की पुत्री ने दक्ष राजा दक्ष से उपये में विवाह किया ही निश्चय ही अज आत्मजा ब्रह्मा का पुत्र।
अनुवाद है। हे विदुर, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है वह समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। तो यहाँ ये प्रश्न आता है कि ये वंशावली का वर्णन क्यों किया गया। तो हमें ये समझना होगा कि कर्दम मुनि और देवहूति माता जी कोई साधारण जीवात्मा नहीं थे, इसलिए उनके कार्यकलाप भी बहुत डिटेल में हमने सुने, डिस्कस किए। और फिर उनका जो वंश 9 पुत्री और 1 पुत्र के बारे में भी इसीलिए बहुत डिटेल में बताया गया कि 9 पुत्रियों के आगे कौन सी संतानें थी, किन ऋषि से उनका परिणय संबंध हुआ। तो ये सारी यहाँ पर इसीलिए यहाँ है कि जो भी इन आख्यान को सुनता है, जो भी ये वर्णन को सुनता है, वो निश्चित ही पाप बंधनों से छूट जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ इसका प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा। तो ये फायदा होगा। एक तरह से फलश्रुति बताइए, है ना। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत सारी जगह आता है कि जो कोई इसको पढ़ता है वो समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। माता जी शास्त्र में ऐसा आया है कि सिर्फ पाप कर्मों से जो मुक्त होता है वो भगवत धाम तक नहीं पहुंच पाता जब तक कि भगवत